जो काम आपको रोटी देती है उस पर कभी शर्म नहीं करते हैं। मेहनत से कमाया हर टुकड़ा इज्जत से बड़ा ही होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 13 सितंबर 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं पिंड दान करने की परंपरा क्यों और कब बनी, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि सुबह 7:24 तक है, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र सुबह 10:11 तक है, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 1:56 दोपहर के से लेकर 4:56 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा यहां पर यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए। दिशाशूल दोष लग रहा है और ऐसे में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए कष्टकारक बन सकता है, नुकसानदायक बन सकता है। पर अगर फिर भी जरूरी हो तो ऐसे में उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आपको सुनफा योग, अधम योग, भारती योग, हर्ष योग, स्ववीर्य धन योग, ओरस पुत्र योग और साथ ही साथ सतकीर्ति योग का साथ मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न धारण करें, किस रत्न को पहनने से परहेज करें, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, महादशा अनुसार, अंतरदशा अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, शनि की 7.5 तो चल रही है, पर ऐसे में आपकी राशि के लिए, आपकी लग्न कुंडली अनुसार आपके लिए कौन सा उपाय सबसे ज्यादा बेहतर है जिससे जल्द से जल्द आपको राहत प्राप्त हो, तो उसके लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको ये सभी जानकारी मिल सकती है। और नवरात्रि से पहले पहले अगर आप इन नंबर्स पे संपर्क करके आदेश देते हैं तो ये आदेश सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण जन्म पत्रिका ही नहीं, पर आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी लेकर आएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, बस इंतजार है तो आपके कॉल का। अब यहां पर आपको यह भी बता दूं कि आज के दिन त्रिपुष्कर योग का शुभ अवसर है और ऐसे में आपके लिए विशेष कवच निर्माण किया जाएगा। ऐसा कवच जो आपकी समस्याओं से आपकी कामना पूर्ति सभी संभव कर सकता है, आपकी समस्याओं का समाधान आपको दिलवा सकता है। करना आपको बस इतना है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में इन नंबर्स पे आप संपर्क करेंगे और मेरी टीम से अपनी परेशानी को लेकर बात करेंगे, अपनी परेशानी व्यक्त करेंगे और वो आपको समाधान बताएंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी सबसे पहले देने जा रहा हूं क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इसके लिए पितृ शांति कवच की सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से इंसान आधि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। हर कार्य में अड़चने आती हैं, बिना किसी विघ्न के काम पूरा होता ही नहीं है। इंसान भाग्य को कोसता रहता है और समझ नहीं पाता कि भाग्य को रोक रखा किसने है। पितृ दोष से अगर आप पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आपको पितृ शांति कवच जरूर धारण करना चाहिए है, यह आपको राहत प्रदान करता है। फिर बात होती है राम रक्षा कवच की। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से आप भलीभांति परिचित होंगे। राम भक्त को लौकिक तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकता और उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक चिंताएं हो, ये सभी दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां, विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाता है,
क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं, शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है, आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच के माध्यम से सिद्ध होता है। अब निर्णय आपको लेना है, आपको राम रक्षा कवच कब और कैसे धारण करना है। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो ही जाती है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर महाराज लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि सभी के देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। और अंत में मैं बात करूंगा आपसे विचित्र वीर हनुमान कवच की। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती हो, वो श्री राम भक्त हनुमान है, बजरंग बली है। शिव जी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के पूरा नहीं, उसी तरह श्री राम जी का मंदिर हनुमान जी की मूर्ति के बिना पूरा नहीं। अब यह सत्य है कि जीवन सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं। पग पग पर शत्रु हम पर वार करने को तैयार है। हमारे गले जो मिलता है वो भी पीठ पर छुरा भोंकने के लिए तैयार है। हमें ऊंचा उठता देख करके पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार हो उठते हैं, वो अपनों के भी होते हैं, और हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने, परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होने लगता है। जो इसका समाधान क्या है? तो जीवन में बल हो, बुद्धि हो, साहस हो, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकट पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस और सब कुछ कह लेने का उद्यम, उत्साह, इसका मिला जुला रूप अगर कहीं है तो उस शब्द को हनुमान कहा जाता है, बजरंग बली कहा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से मुक्ति आपको प्राप्त हो, परेशानियों का अंत हो, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच जरूर धारण करना चाहिए। और विचित्र वीर हनुमान कवच धारण करने से आपके लिए एक और फायदा होता है। जिन लोगों के वीजा में प्रॉब्लम आ रही हो, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, पीआर चाहते हैं पर पीआर उनको मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में विचित्र वीर हनुमान कवच एक बार धारण करके अवश्य देखें। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है और नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले कल को बदलने की क्षमता आप में है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आप में है। बस इस्तेमाल करना है तो अपने विवेक का और सही समय का चयन कर अपने लिए कवच निर्माण का। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। लगभग ये सिचुएशन 27-28% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात में ध्यान दीजिएगा, चिंता ज्यादा महसूस होगी। ये कहा जाए बेफिजूल का स्ट्रेस जो है ये आप पर हावी रहेगा। जो कहा नहीं गया उस चीज को लेकर के घबराहट है, जो हुआ नहीं उस चीज को लेकर के चिंतित है, और ये डिल्यूजनल सिचुएशन जो है ये डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। जो ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार हैं, मरीज हैं, आपको इस समय में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, उन पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है और व्यापारी हैं, डिससैटिस्फैक्शन कहें या ये कहें कि आगे की प्लानिंग के अंदर अपने आप को पीछे छूटता हुआ देख इस समय में कोई ड्रास्टिक मेजर ले लेना, कोई गलत स्टेप ले लेना काम को लेकर के, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कोई भी इस समय में डिसीजन जो है, बड़ा डिसीजन है, उसको पोस्टपोन कर देना बेहतर है। मैं ये कहूंगा कि 15 तारीख की सुबह अगर इस दिशा में सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी है, पैसों से संबंधित इस समय में नुकसान कहें, जेब कटना कहें, या ये कहें कोई पर्स चोरी करके लेके चला गया, पैसे इधर उधर घर में रखे थे, कोई उसे साइड में कर गया, तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सावधान आपको भी घर के अंदर अपने आप के लिए रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, उससे ज्यादा ही है। ऐसे समय में लग्जरी की और अगर सोच रहे हैं तो लग्जरी तो अब यहां पर मिलने वाली है। हो सकता है कोई हैंडबैग चाहते थे, कोई ड्रेस चाहते थे, इंडिया के अंदर मिलती नहीं, बाहर से कोई आ रहा था, उन्हें बोल दिया,
तो वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। जो गृहिणी है, घर परिवार के अंदर इस समय में अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना, अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है, उसको दूसरों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और जो भी काम करते हैं प्रसन्न मन से करेंगे, खुश होकर के करेंगे और घर परिवार भी इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। बिजनेस पर्सन है, कोई बड़ी डील अगर इस समय में लॉक इन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर अपने स्टैंस को थोड़ा डोमिनेटिंग कर लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका यहां पे काम जरूर हो सकता है। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कलीग का सपोर्ट तो मिलना ही है। सीनियर्स के साथ में भी अगर इस समय में किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे तो अपना दबदबा ऑफिस में ज्यादा बढ़ा पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पे बात कहूं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकती है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार से जो सपोर्ट की बात होती है वहां पर थोड़ी आनाकानी फिर भी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की। अब ऐसे में जितना ज्यादा हो सके ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। यात्रा करते हैं, यात्रा को टाल दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यात्रा करेंगे तो सिर्फ परेशानियां हाथ लगेंगी। जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं सामने वाला भी इस समय में छुट्टी लेकर के बैठ जाएगा कि नहीं मिलना है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आलस थकान के कारण आपके आसपास के लोग आपके ऊपर इस समय में तंज कसने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है और अपने काम से काम रखना है। इधर उधर की बातों से, गॉसिप से दूरी बना करके चलिएगा, बेहतर रहेगा। वरना लोग जो हैं गॉसिप करते करते आप पर इस समय में वार भी कर सकते हैं। गृहिणी है तो इस समय अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा और विशेष तौर पे बच्चों से संबंधित जो आपके खर्चे होते हैं, बच्चों की जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप खर्च करते हैं, उस पर थोड़ा इस समय में कंट्रोल कीजिएगा। पिताजी मना किए तो पीठ पीछे आप दिला दी तो ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे में यात्रा से लाभ भी प्राप्त होगा, अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी और विशेष तौर पे जो किए गए इन्वेस्टमेंट है एक बार उन पर नजर आज के दिन डाल लीजिएगा। खुश हो जाएंगे, मन प्रसन्न होगा कि जो आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट सोच रहे थे वो वहां पर देखने को मिल रहा है। स्टेडली ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। अब जो मार्केट में पैसा उधार दिया है, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, उससे वापस मांगने के लिए बढ़ेंगे तो भी काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन है कि सामने वाला आपको आपका पैसा भी देगा और 2 तारीफें भी सुनाएगा कि आपने उसकी मदद की। तो ये ओवरऑल आपके लिए बेहतरी है। घर परिवार के अंदर विवाह संबंध के तय होने की बातें यहां पर जोर पकड़ सकती हैं, या ये कहा जाए क्योंकि श्राद्ध पक्ष है तो कंफर्म नहीं किया जाएगा रिश्ता, बट कम से कम जो बात होनी चाहिए है परिवारों के बीच में, जो हो चुकी है उस चीज को लेकर के अब घर में ही डिस्कशन काफी ज्यादा अच्छे होते हुए नजर आएंगे, जहां पर एक पार्टनर को लॉक इन करने की बात जरूर हो सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना, या ये कहा जाए सगे संबंधियों का घर आना, तो वो इस समय में काफी ज्यादा आपको प्रसन्न करेगा। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा घर के बड़े बुजुर्गों के, तो यहां पे भी चिंता की बात नहीं रहेगी। और जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर अपने कॉम्पिटिटर से परेशान है और उसके लिए कोई लीगल एक्शन आप लेना चाहते हैं तो आज के दिन इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है और जन्म तारा का 7। 70% सिचुएशन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ स्ट्रेस कहें ये जरूर है। 10th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद कुछ हद तक स्ट्रेस है। इसके अलावा हर चीज में स्पीड देखने को मिलेगी, काम जो है इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिलने वाली है। अब नौकरी पेशा व्यक्ति हैं जो ट्रांसफर की इच्छा जता रहे थे अपने सीनियर्स को, बहुत समय से यहाँ पे अप्रूवल के लिए एक अपना लेटर लिख करके बैठे थे, तो इस समय में जो आप लोकेशन चाहते हैं वहां का ट्रांसफर ऑर्डर आपके पास में आ सकता है। ऐसे समय में भगवान में आस्था आपकी ज्यादा रहेगी, ये कहा जाए रुझान जो है ये ज्यादा रहने वाला है। कोई प्रॉपर्टी को बेचने की यहाँ पे बात थी तो वो भी होती हुई नजर आ सकती है। ये कहा जा सकता है स्याही लेकर के डील को लॉक करने की बात यहां पर जरूर होगी।
अब ऐसे में एक चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो सिंह राशि के लिए है, जो अपने कार्य से संबंधित कोई बड़े चेंजेस आप करना चाह रहे थे, कोई नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना चाह रहे थे, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, तो उसके लिए इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये मशीनरी को इस समय में इंस्टॉल करके ट्रायल रन करने का समय आपके पास में जरूर आएगा। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। यंगस्टर्स हैं, आपको ये कहूंगा, दोस्ती को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इच्छा जो है ये आप जाहिर करते नजर आ सकते हैं, प्रपोजल जो है वो देते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 18 to 20% सपोर्टिव सिचुएशन है। जितना थोड़ा ध्यान रख करके चले उतना बेहतर है। ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें ज्यादा देखने को मिलेगी, घुटनों से संबंधित चोट जो है ये यहां पर देखने को मिल सकती है। मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम जाते हैं, तो इसका ज्यादा ध्यान इस समय में दीजिएगा। धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा, दान पुण्य की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा, पर परेशानी ये भी रहेगी कि आप दान पुण्य करना चाहते हैं और घर परिवार के कोई ना कोई सदस्य हैं जो इस समय में रोक रुकावट कर रहे हैं। ये कहा जाए कि काम में खनन डालने का काम वो करते हैं, और यही परेशानी इस समय आपके सामने होगी। अब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी एक बात का ध्यान देना है, बिना बात के लोगों से उलझना नहीं है। उलझने का मतलब यह है कि मतभेद कहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो अपनी ओपिनियन को बहुत स्ट्रांगली रखना, इससे बच करके चलिएगा, वरना फालतू के लोग जो हैं ये आपका समर्थन करते हुए नजर आएंगे, और सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि आपकी जो गलत कोई ना कोई प्रकृति है या फिर कोई सोच है उसको बढ़ावा देते हुए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां पर पर्पल कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है, ज्यादा परेशानी नहीं है, बस फिजिकल पेन कहें, इलनेस कहें, इसकी परेशानी इस समय में फिर भी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे जो ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, आपको इस समय में संभलना चाहिए। जो बाइक राइडिंग करते हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी कोई गलती है, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर बनेगी जहां से आपको नुकसान प्राप्त हो, तो इसके लिए थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी है, एक बात का ध्यान देते हुए चलेंगे, जो भी परेशानी है उसको शेयर करना जरूरी है। कोई हिकअप्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, उसको इस समय में लोगों को बताइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई ना कोई सुझाव यहां पर मिल सकता है जिससे ये प्रॉब्लम का समाधान हो। अब ऐसे में यंगस्टर्स हैं, आपको फिर भी वापस कहूंगा कि कुछ परेशानी आपके लिए जरूर है ऐसे समय में, ना ही सिर्फ कलह कलेश की, ये घर परिवार के साथ में विशेष तौर पे जो आपकी परेशानी है, ये कहा जाए डिस्प्यूट है, ये इस समय में और ज्यादा तीव्र हो सकता है और ज्यादा तेजी पकड़ सकता है। तो अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th भाव में, विपत्त तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स सिचुएशन को आपके लिए 70% पॉजिटिव बना रहे हैं। ये समय फेवरेबल रहेगा, खाने पीने की शिकायत इस समय में नहीं है। जो भी काम करना चाहते हैं उसमें काफी ज्यादा मन मौजी अवस्था ज्यादा देखने को मिलेगी। अब ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में रोमांटिक डेट पे जाना, कोई रोमांटिक गेट अवे पे जाना, स्टेकेशन की प्लानिंग यहां पर देखने को मिल सकती है। रोमांस और रोमांच जो है वो इस समय में भरपूर रहने वाला है। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग है, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में अगर कोई चर्चा करे, अपनी किसी बात को व्यक्त करना चाहता है, अपनी किसी चिंता को यहां पे व्यक्त करना चाहता है, तो सपोर्ट जरूर मिलेगा। यहां पे यंगस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, विशेष तौर पे अगर आप लिटरेचर से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। एग्जाम देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पे कन्याओं की अगर मैं चर्चा करता हूं, लड़कियों की बात कर रहा हूं यहां पर जो शादीशुदा नहीं है, तो आप इस समय में प्रेम इजहार अगर करना चाहती हैं, अपने मन की बात किसी को व्यक्त करना चाहती हैं, दोस्त को, या अपनी मित्रता को बेहतर बनाने का प्रयास है, तो ये इस समय में काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, आप सफल रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70%
पॉजिटिव है। अब विशेष तौर पे ना ही सिर्फ लोगों से जो दूरी बन चुकी थी, जो अपनों से दूरी बन चुकी थी, उसको मिटाने का समय है, पर यह समय जो कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी कह दी है जिससे सामने वाले को आहत पहुंची है, उससे माफी मांगने का भी है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इस समय में अपने अगर नेचर में रखेंगे तो फायदा आपको मिलने वाला है। लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यहां पर नेटवर्किंग के माध्यम से काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने का मौका भी हो सकता है। जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे समय में चाहे कोलैबोरेशन कहा जाए या ब्रांड डील्स कही जाए या इस समय में कोई सोशल इवेंट कहा जाए, इसके माध्यम से काफी अच्छे लोगों से मिलने का यहां अवसर मिल सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई कॉलेज के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको यहां पर सफलता जरूर मिल सकती है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और जो हैं जैसे हैं वैसा ही सामने प्रस्तुत कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत प्राप्त होगी और व्यापारी वर्ग इस समय में कर्ज की स्थिति से आपको राहत प्रदान होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। साधक तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। अब ऐसे में कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। आपके लिए मिथुन राशि में चंद्रमा जो है ये 14 तारीख की रात को 8:04 पर प्रवेश करेंगे, तो लगभग हम कहेंगे कि 15 तारीख की सुबह है, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगी। पर वहां तक थोड़ा संभल करके चलना है। संडे को फंडे बनाना जो चाहते हैं, ये स्थिति यहां पर नहीं रहने वाली है। लोगों के साथ में परेशानियां ज्यादा रहेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में नोक-झोंक कुछ ज्यादा होती नजर आ सकती है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जिसको हम कहते हैं कि सोचने वाली अवस्था है, ख्याली पुलाव बनाने वाली अवस्था है, वो यहां पर ज्यादा रहने वाली है। किसी ने कोई लॉलीपॉप पकड़ा दी, किसी ने कोई बात ऐसी कह दी कि अरे आप तो पैसे दे दीजिए, आगे अपने आप हर चीज हम कर देंगे, तो ये स्थिति इस समय में ज्यादा होती नजर आ सकती है। अब यहीं पे इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। जो व्यापारी वर्ग है, कोई भी बड़ा इस समय में अगर आप कार्य हाथ में लेने वाले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप इस समय में अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बात के लिए तैयार रहिएगा, ये इजी सक्सेस आज के दिन देखने को नहीं मिलने वाली है। कहीं ना कहीं चीजों में लेट लतीफी ज्यादा रहेगी। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आगे डीले होते नजर आ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी परेशानियों इसको नजरअंदाज करने से परहेज करें। डॉक्टर के पास में जरूर जाइएगा या कम से कम जो दवाइयां हैं, जो कोर्स आपको दिया है, उसको पूरा कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। सिचुएशन 65% सपोर्ट की है। 65 से 60% सपोर्ट की है, इस बात को आप मान के चल सकते हैं। ऐसे में जितना ज्यादा हो सके संभल करके चलिएगा। ना ही सिर्फ इल्यूजन की स्थिति आपके ऊपर हावी ज्यादा रहेगी, ये कहा जाए गलत फहमी है, ये आप पर हावी ज्यादा रहेगी। आपकी मैरिड लाइफ भी इस कारण से डिस्टर्ब हो सकती है। ये कहा जाए शक की व्यवहार जो है ये ज्यादा आप में देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो है ये इस समय में आपको एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। किसी और का हस्तक्षेप जो है ये आपकी स्थिति में परेशानी डाल सकता है। जो है सीक्रेटली और कहीं ना कहीं इंटीमेटली बात करके चीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप विशेष तौर पे अपने ससुराल पक्ष के साथ में बहुत ही ज्यादा इस समय में संभल करके चलिएगा। आपकी छोटी सी भी बात जो है, चाहे आप फोन पे अपने कमरे में कर रहे हैं पर घर के किसी सदस्य ने सुन ली है, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पर ये कहूंगा राई का पहाड़ बनाया जा सकता है छोटी सी बात का। तो बहुत सोच समझ करके, सतर्क रह करके इस समय में आपको आगे बढ़ना है। और कहीं पे भी ऐसी स्थिति हो तो हाथ जोड़ के वहां से निकल जाना बेहतर रहेगा। अगर वहीं पे बैठ करके जिद करेंगे या एक आज पलट करके जवाब देंगे तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 75 to 80% तक पॉजिटिव है। अब यहां पर विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा
क्रिप्टो में डीलिंग करने वाले लोग हैं, शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क अगर इस समय में लेंगे तो आपको फायदा इसका जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज से फायदा आपको मिल सकता है। यह कहा जाए कि आप भूल गए थे इन्वेस्टमेंट्स करके, कोई एफडीआर बना करके, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के, पर उसकी मैच्योरिटी हो गई, आज के दिन उसका पेमेंट अकाउंट में आने वाला है, तो वो अकाउंट देख करके अचानक से आप भौचक्के रह सकते हैं। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन रहेगी। संतान पक्ष से भी इस समय में सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आने वाला है। यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं फैमिली गैदरिंग के अंदर आपकी प्रशंसा ज्यादा होने वाली है, या ये कहा जाए आपके परिवार की प्रशंसा ज्यादा होने वाली है। ये आपको काफी ज्यादा गौरवान्वित कर सकता है। ऐसे समय में संपन्नता कहें, सुख कहें, प्रसन्नता कहें, ये ज्यादा प्राप्ति होगी। अब नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप अगर इस समय में अपने प्रमोशन की चर्चा विशेष तौर पे करना चाहते हैं, इस बात को आगे पुश करना चाहते हैं, तो जरूर आगे बढ़ाया जा सकता है। यह आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पिंडदान करने की परंपरा क्यों है। हिंदू धर्म में पिंडदान की परंपरा वेद काल से ही प्रचलित है। पितरों के मोक्ष के लिए यह एक अनिवार्य परंपरा है और इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व गहरा है। योग वशिष्ठ में बताया गया कि प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गए हैं और अब बंधुओं के पिंडदान से हमारा नया शरीर बना है। और क्योंकि अनुभूमि भावनात्मक ही है, इसलिए पिंडदान का महत्व उससे जुड़ी भावनाओं की बदौलत बनता है। ये भावनाएं प्रेतों पितरों को स्पर्श करती है। पिंडदान आदि पाकर पितृगण प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और पितृलोक को लौट जाते हैं। जो पुत्र इसे नहीं करे, उनके पितृ उन्हें श्राप भी देते हैं। भारत में गया एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया भर के हिंदू पितरों का पिंडदान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने गया में पिंडदान किया था, तभी से यहां परंपरा जारी है। और पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व यह बताता है। पिंडदान के लिए जौ या गेहूं के आटे में तिल या चावल का आटा मिलाकर इसे दूध में पकाते हैं और शहद और घी मिलाकर लगभग 100 ग्राम के 7 गोल पिंड अब बनाते हैं। अब एक पिंड मृत आत्मा के लिए है और 6 जो आपने पिंड बनाए हैं ये तर्पण किए जाते हैं, इनके लिए समर्पित करने का विधान है। प्राचीन काल में पिंडदान का कार्य वर्ष भर चलता था, यानी कि 360 वेदियों पर गेहूं, जौ के आटे में खोया मिलाकर और अलग अलग से बालू के पिंड बनाकर दान किए जाते थे। विष्णु मंदिर, अक्षय वट, फल्गु, पुनपुन नदी, रामकुंड, सीताकुंड, ब्रह्म, मंगला गौरी, कागवली, वेतरणी और पंचायत तीर्थ सहित 48 वेदियां शेष हैं जहां पिंडदान किया जाता है। अब आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि वायु पुराण में दी गई गया महात्म्य कथा अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि रचते समय गयासुर नामक दैत्य को उत्पन्न किया था। उस दैत्य ने कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के विष्णु महाराज प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। उस पर गयासुर ने अपना तो वर मांग लिया। मेरे स्पर्श से सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करें। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त करते थे, बैकुंठ जाने लगे। कुर्म पुराण में कहा गया है कि गया नामक परम तीर्थ पितरों का अत्यंत प्रिय है। यहां पिंडदान करके मनुष्य का फिर से जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर पिंडदान करे, उसके द्वारा तारे गए पितृ जो हैं ये परम गति को प्राप्त करते हैं और नरक कष्टप्रद लोकों से मुक्त हो जाते हैं। कुर्म पुराण में आगे ये भी लिखा है कि मनुष्य धन्य है जो गया में पिंडदान करते हैं। वे माता पिता दोनों के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। पिंडदान का अधिकार पुत्र के या वंश के किसी अन्य पुरुष को ही होता है, पर
आप ये जान करके आश्चर्य करेंगे कि 1985 में मिथिला के पंडितों द्वारा स्त्रियों को भी पिंडदान का अधिकार दे दिया गया। इस संबंध में सीता जी द्वारा दशरथ को किए गए पिंडदान का आख्यान प्रसिद्ध है। अब माता सीता ने पिंडदान, कहा जाता है कि राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, जब पिता दशरथ का पिंडदान करने गया में फल्गु नदी के तट पर पहुंचे तो सीता को छोड़कर पिंड सामग्री जुटाने के लिए दोनों ही भाई आगे बढ़े। इस बीच आकाशवाणी होने से पता चला कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तो ऐसे में सीता माता थी, पिंडदान करना तो जरूरी था। अब स्थिति को देखते हुए सीता माता ने गायों को, फल्गु नदी को, केत की पुष्प को, अग्नि को साक्षी मान करके स्वसुर दशरथ को बालू के पिंड बनाकर दान कर दिए। जब राम जी और लक्ष्मण जी लौटे तो सीता माता ने इस घटना को बताया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब सीता माता ने सभी साक्षियों को इसकी पुष्टि करने को कहा। तब वट वृक्ष के अलावा किसी ने साक्षी नहीं दी। इससे क्रोधित होकर के माता सीता ने गायों को अपवित्र वस्तुएं खाने का, फल्गु नदी को ऊपर से सूखी पर धरातल पर नीचे बहने का, केत की पुष्प को शुभ कार्यों से वंचित रहने का, अग्नि को संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को नष्ट करने का श्राप दिया, पर वट वृक्ष को हर ऋतु में हरा भरा रहने का वरदान भी दिया। आशा करता हूं आज की ये जानकारी जो है, इसको सुन करके, समझ करके पिंडदान की महत्वता क्या है इसके बारे में आपको जरूर ज्ञात हो। और जो लोग अभी तक श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, आपके पास में अवसर है अपने पितरों के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको निभाने का। आशा यही करता हूं कि मेरी छोटी सी ये गुजारिश को आप जरूर मानेंगे। बाकी हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।